बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, आलूदा पानी से सब्जियों की काश्त महकमा रोकने में नाकाम। काश्तकार सनती पानी बगैर ट्रीटमेंट के सब्जियों को लगाने लगे। केमिकल मिले पानी से तैयार सब्जियां खाने के से बीमारियां जन्म देने लगी हैं। सब्जियों के जहां फायदे हैं वहीं आलूदा पानी से तैयार सब्जियों के नुकसान भी हैं। फैसलाबाद में सीवरेज के पानी से सब्जी काश्त की जा रही है, जबकि महकमा ज़राअत और इनकी टीमें कहीं भी मुतहर्रिक नजर नहीं आती। काश्तकार सनती पानी बगैर ट्रीटमेंट के सब्जियों को लगा रहे हैं, जिससे सेहत के संगीन मसाइल जन्म लेंगे। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक जहरीले पानी से सब्जियां भी मुज़र सेहत पैदा होती हैं, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए सब्जियां सिर्फ साफ पानी में ही काश्त करनी चाहिए। शहरी कहते हैं कि मुतलका महकमों को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। अयूब रिसर्च सेंटर के साइंसदान का कहना था कि केमिकल ज़दा पानी से कई इकसाम की बीमारियां जन्म लेती हैं, इनसे बचाव जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। शहरी हो जाएं खबरदार, सीवरेज के आलूदा पानी से सब्जियों की काश्त। आलूदा पानी से तैयार सब्जियां पेट की बीमारियों हेपेटाइटिस का मौजब बनने लगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी आंखें मूंद ली। जंग में जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला न रुक सका। सीवरेज के पानी से पालक और दीगर सब्जियां काश्त होने लगी। पुराना चनियोट रोड, सरगोदा रोड बाईपास समेत मुतादिद इलाकों में काश्त जारी है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं सीवरेज का जहरीला पानी सब्जियों को मुज़र सेहत बना देता है। चनियोट के शहरी भी हो जाएं खबरदार। लाहौर, फैसलाबाद और जंग रोड बाईपास पर कई एकड़ रकबे पर सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त। आलूदा पानी से तैयार सब्जियां पेट की बीमारियों हेपेटाइटिस का मौजब बनने लगी। सेहत के जामिन महकमों की मुजरिबाना खामोशी पर कई सवालात उठने लगे। सीवरेज का पानी लेंदे जी है, यह शहर का सारा गंदा पानी होंदा ते इत्थे सब्जियां लेंदे न, ये फिर लोग खांदे न ते जी हेपेटाइटिस दा मसला बन गया जी। तोबा टेक सिंह के शहरियों को भी गंदे पानी से तैयार सब्जियां खिलाई जाने लगी। जहरीले पानी से काश्त करदा सब्जियां खाने से शहरियां बीमारियों में मुब्तला। हेपेटाइटिस फैलने लगा। अवाम तक महफूज खुराक पहुंचाने की दावेदार पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी आंखें मूंद लीं। गंदे पानी से काश्त करदा सब्जियां मार्केट में आने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार कर दिया। सीवरेज का गंदा पानी जमीनों की तबाही और कीमियाई हैयत में तब्दीली का बायस बनता है। महकमा ज़राअत और दीगर इदारों की अदम तवज्जो के बायस गंदे पानी से तैयार जहरीली सब्जियां इस्तेमाल करने वाले अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। चीनी की मिठास कम, कीमत फिर जोर पकड़ने लगी। एक्समिल रेट मुस्तहकम मगर रिटेल में महंगी। चीनी 5 रुपए इजाफे के बाद 150 रुपए किलो पर जा पहुंची। मीठी चीनी की मिठास कम, फैसलाबाद में चीनी की कीमत दोबारा उड़ान भरने लगी। डॉलर की कदर में कमी, एक्समिल रेट मुस्तहकम होने के बावजूद रिटेल में चीनी की कीमत 5 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। स्टोर्स पर 145 की बजाय 150 रुपए किलो में बिकने लगी। चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफे पर सार्फिन परेशान है। चीनी महंगी हो जा रही है, चीनी चाय भी काम ज़्यादा करेंगे, ठीक है, जितनी बढ़ेगी उतनी हम चाय भी बढ़ाएंगे, और महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। महंगाई की चक्की में पिसने वाले सार्फिन बेबस, बोले बमुश्किल थोड़ा रिलीफ मिला था, कुछ देर तो रहने दिया जाए। हुकूमत चीनी की कीमत पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम करे। महंगाई बहुत है जी, चीनी का रेट भी ज्यादा, सब्जियां का रेट, हर चीज का रेट ज्यादा। गरीब आदमी की करेगा, कितने जाएगा जी। तो गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए साਡਾ। चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा गैर मंतकी और समझ से बालातर है। चीनी का एक्समिल रेट आज भी 133 रुपए किलो है, जिसके मुताबिक परचून और रिटेल में कीमत 145 रुपए किलो होनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ शराज बाट, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर सस्ता होने का फायदा सारिफ तक न पहुंचा। कीमत में कमी के बावजूद सारिफ के लिए गाड़ियां महंगी। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के डीलर्स भी मैदान में आ गए। गाड़ियों की कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दी गई। डॉलर के रेट को जवाज बनाकर गाड़ियों की कीमत में इजाफा किया गया, मगर डॉलर सस्ता होने का फायदा सार्फ तक पहुंचता नजर नहीं आ रहा। कारसाज कंपनियों की जानिब से कीमत में कमी पर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के डीलर्स हजरात ने अपना मौकफ दे दिया। डीलर्स एसोसिएशन फैसलाबाद के ताजर ने गाड़ियों की कीमत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। कहते हैं गाड़ियों की कीमत में मजीद कमी होनी चाहिए। मार्केट के अंदर अगर हम बात करें यूज़ में भी और अगर प्लेटफॉर्म में भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें यहाँ पर मिलता है। और डेफिनेटली जब ब्रांड न्यू गाड़ी एक थोड़ी सी आपको रेट पे कम मिलेगी, अगर मार्केट में कोई कस्टमर जाता है कि गाड़ी उसको 50 लाख की, अगर वो 48 की मिलेगी, तो सिंपल सी बात है कि जब वो यूज़ में आएगा तो वो तब भी उसको वहाँ पे गाड़ी थोड़े रेटों पे आके कम मिलेगी। कार डीलर जानबाज ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने गुज़श्ता 2 साल में बहुत बुरा वक्त देखा। कई ताजर ये कारोबार छोड़ भी चुके हैं। ऐसे में कीमतों में मजीद कमी नागजीर है ताकि इस सेक्टर को थोड़ा रिलीफ मिले। कारसाज कंपनियों की जानिब से नई गाड़ियों की कीमत में कमी के बाद मार्केट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतों में भी कमी हुई है। कैमरा टीम के साथ शराज बाट से
हफ्तावार बाजारों की किल्लत, सहूलियात नायाब। खरीदारों के लिए मोटरसाइकिल स्टैंड, ना दुकानदार के लिए कोई बाकायदा जगह। इंतजामिया की लापरवाही सार्फिन के लिए परेशानी का बायस बनने लगी। फैसलाबाद में सस्ते हफ्तावार बाजारों की तादाद बढ़ाई ना जा सकी। शहर भर में लगाए जाने वाले चंद एक बाजारों में सहूलियात का शदीद फकदान है। फवारा चौक में कायम सस्ता बाजार में खरीदारों के लिए मोटरसाइकिल स्टैंड है, ना दुकानदारों के लिए कोई बाकायदा जगह बनाई गई। स्टॉल मालिकान ने इंतजामिया से नोटिस लेने की दरखास्त की है। बाजार लगना चाहिए, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। हजारों लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, हजारों दुकानदार हैं, रोजगार खाते हैं, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। कुछ भी सहूलत नहीं है ऐसे। दूसरी जानिब गरीब और मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाले खरीदारों का कहना था कि ओपन मार्केट के मुकाबले सस्ते बाजार आज भी किसी सहूलत से कम नहीं है। सही है, बहुत अच्छा है। गरीब आदमियों के लिए तो ना फायदेमंद है। अब हम लोग इतने अफोर्ड नहीं कर सकते जितनी महंगाई है। इतनी महंगाई में हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि बच्चों के बना लेता है बंदा, कपड़े अपने बना लेता है। खरीदारों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और हफ्तावार बाजारों में मोटरसाइकिल पार्किंग का मुनासिब इंतजाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पार्किंग माफिया का राज, बिला वजह शहरियों से पैसे बटोरने लगा। बदतमीजी वतीरा बना लिया। ड्रॉप लाइन और फ्री लाइन पर भी पार्किंग फीस वसूल, इंतजामिया खामोश। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्किंग माफिया लूट का सूट में मसरूफ। शहरियों से बिला वजह पैसे बटोरने लगा। शिकायत करने वाले मुसाफिरों से माफिया के करींदे बदतमीजी करते हैं। शहरी का कहना था कि बाइक को स्टेशन पर ड्रॉप करने आया तो पार्किंग के पैसे मांग लिए। पार्किंग दूसरी साइड पे है, ठीक है। मैं सुबह इधर आया हूँ, बाइक को ड्रॉप किया, वापसी पे जा रहा हूँ तो इन्होंने बदतमीजी की है। उल्टा मुझे धक्के दिए और मुझे संगीन किस्म की धमकियाँ दी। वो कह रहे हैं आपकी गाड़ी भी बंद करवाएंगे और यहाँ पे आगे 2 गाड़ियाँ उठाई गई हैं, तो मैं वो जो गाड़ी उठाई गई हैं वो आपके ऊपर हमने डाल देनी। शहरी का मजीद कहना था कि पार्किंग एरिया से पहले ही पर्ची थमा दी जाती है। चंद कदम पर अगर किसी को उतारने के लिए आना पड़े तो तब भी पर्ची लेना पड़ती है। कोई बुजुर्ग है, किसी से नहीं चला जाता। ऐसे अफराद को स्टेशन तक आने की इजाजत होनी चाहिए। शहरी ने रेलवे हकाम से मुसाफिरों को तंग करने वाले अफराद और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। खून सफेद हो गया, बाप जैसे भाई दुश्मन बन गए। सौतेले भाइयों का मुबैना नारवा सलूक। चिन्योट में बेवा बहनें डीपीओ ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। मुकामी पुलिस और सियासी पुष्पनाही का इल्जाम लगा दिया। डीपीओ से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में थाना चनाब नगर के इलाके मिलसपरा की बेवा बहनें सौतेले भाइयों की मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ डीपीओ ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गई। उनका कहना था कि सौतेले भाई बाअसर है, जमीन काश्त नहीं करने देते। मैं गड्ढा नहीं देंदे, मैंने अपना प्यो दे के गया है जूंदे आता है ते हर अदालत दा मेरे कोल फैसला है। सतेले बिरा है ना तो मारते कुटते नहीं, जमीन किसी नु बेच साथ हाल नहीं बांधे और इन वड़ा नहीं देंदे। बेवा बहनों ने मजीद कहा कि सौतेले भाई अपना हिस्सा लेने के बावजूद हमारी जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस ने हमें सुने बगैर हमारे खिलाफ रिपोर्ट बना दी। कहते हैं कि पुलिस से हमारा ये डिमांड है कि हम कमजोर हैं, ये बेवा औरतें हैं, कुछ नहीं कर सकती। इनको तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। मुजाहिरीन ने डीपीओ अब्दुल्ला अहमद से नोटिस लेने और मसला हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। ट्रैफिक वार्डन की अदम तवज्जो, आवाम में भी शऊर की कमी। फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी मामूल बन गई। रुकावट के बावजूद शहरी निशाताबाद पुल की मुखालफत सिमत से सड़क पार करने लगे। फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी मामूल बन गई। शहरी निशाताबाद पुल की मुखालिफ सिमत से सड़क पार करने लगे। शहरी कहते हैं कानून नाफिज करने वाले अदारे तवज्जो दे रहे हैं, ना ही आवाम में शऊर है। अगर नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। क्लास हम यही है, ट्रैफिक मतलब इधरों आती है, बाद ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ क्लोज ਹੈਗਾ, लेकिन अक्सर इतने हादसा लाजमी होता है। शहरियों का मजीद कहना था कि बड़ी बसें भी यहाँ से गुजरती हैं, आवाम को कानून की पाबंदी करनी चाहिए। ज्यादातर रिक्शा ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब बच्चियों को स्कूल से छुट्टी होती है। हम रिक्शा ड्राइवर है, हमें ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, मोटरसाइकिल बाइक आपस में टकरा जाती है, कार होती है, उसके साथ जरा सा भी रिक्शा लगता है वो आपस में हमारे साथ लड़ने लगते हैं और इधर रोड का आना बहुत हमें तंगी होती है। इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, ना ही आवाम बदलना चाह रही है। बहसीयत शहरी हम भी अपने फराइज से बरियल जिम्मा नहीं हो सकते। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसी नकवी, सिटी 41। रोबोट एक सिंह का घीगा बंगला बाईपास रोड अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार। हादसा मामूल बन गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना, सड़क की मुरम्मत न कराने पर इंतजामिया फट पड़े।
टोबा टेक्सिंग का खीखा बंगला बाईपास रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना था कि यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, लोग कम वक्त और आसान सफर के लिए इस सड़क का रुख करते हैं, मगर अब मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। इंतजामिया के अफसरान ने भी इस मामले से मुंह मोड़ रखा है। ये जो खीखा बाईपास रोड है ये बहुत बड़े बड़े खड्डों से भरा हुआ है। जो सफर चंद मिनटों का है वो घंटों का बना हुआ है। बंदा 15-20 से ज़्यादा किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर नहीं चल सकता, क्योंकि रोड जगह जगह से टूटा हुआ है। इस तरह हमारी जो है मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये रोड गांव को लिंक करता है। गांव से हम शॉर्टकट टोबा शहर जाने के लिए इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टूट फूट के शिकार की वजह से हम बड़े परेशान हैं। यहाँ की जो इंतज़ामिया है, डीसी एसी वगैरह इधर गौर नहीं करते कि इस रोड को बनाएं, जो लोगों की मुश्किलात में इजाफा है इसको कम करें। शहरियों ने मुश्किलात के खात्मे और हादसात में कमी के लिए इंतजामिया से सड़क की तमीर व मरम्मत कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन एक्शन फैसलाबाद में रवा साल सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ 40 कार्रवाइयाँ की गईं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में टैक्स रिकवरी का तखमीना 2 अरब 20 करोड़ रुपए लगाया गया। टैक्स केसेस 1 अरब 50 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक शहरियों से वसूल शुदा सेल्स टैक्स कौमी खजाने में जमा नहीं कराया जाता। उनका कहना था कि बाकी मानदा केसेस में भी टैक्स चोरों से रिकवरी के लिए इक़दामात जारी हैं। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल, एतराज़ात का सिलसिला खत्म। एतराज़ात पर समाअत 1 नवंबर से शुरू होगी। दूसरी जानब FBR टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए पुरज़्म। इलेक्शन कमीशन ने FBR मुलाजमीन को आइंदा जनरल इलेक्शन में ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन के हवाले से अहम खबर, हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल, एतराज़ात का सिलसिला खत्म हो गया। एतराज़ात पर समाअत 1 नवंबर से शुरू होगी। पंजाब में 672, मजमूई तौर पर 1334 एतराज़ात दायर हुए। एतराज़ात पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ कुरिंदगान को नोटिस भी जारी कर दिए। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया हो। उधर FBR रवा माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए पुरज़्म। इलेक्शन कमीशन ने FBR मुलाजमीन को जनरल इलेक्शन में ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया। FBR हेडक्वार्टर ने चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। मुलाजमीन को तमाम तवानाइयाँ माली साल 2023 से 24 के टैक्स अहदाफ की तकमील पर लगाने के अहकाम जारी कर दिए। चेयरमैन एप्टमा हाफिज मोहम्मद असगर कादरी की ओल्ड एज होम सेंटर फैसलाबाद आमद। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, कपड़े तकसीम किए। बुजुर्गों ने मेहमानों की आमद को सराहा। चेयरमैन एप्टमा हाफिज मोहम्मद असगर कादरी ने ओल्ड एज होम सेंटर फैसलाबाद का दौरा किया। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, कपड़े तकसीम किए। हाजी मोहम्मद असगर का कहना था कि बदबख्त हैं वो लोग जो अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ गए हैं। आज इनके पास आने के बाद दिल को एक राहत और एक खुशी महसूस होती है, जैसे इनके गिफ्ट क्या एक बहाना होता है, जैसे इनको दिया जाता है। इनकी आंखों की चमक दमक देखकर हमें अपने ही सारे वालिदैन के ही रूप नज़र आता है। हमें सबको चाहिए कि वालिदैन का एहतराम करें। बुजुर्गों ने मेहमानों की आमद को सराहा। ओल्ड एज होम में सोशल वेलफेयर की जानिब से बुजुर्ग वालिदैन के लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इंचार्ज महकमा सोशल वेलफेयर राबिया खालिद ने कहा कि बुजुर्ग वालिदैन की दिलजोई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जनाब शेख साहब का, हाफिज साहब का, कि वो आए और उन्होंने जो है ना हमारे बुजुर्गों के लिए गिफ्ट्स का एहतमाम किया। और मैं इनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती टाइम में से उन्होंने टाइम निकाला। बेआसरा और बेसहारा अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को आसान तरीके से निभाने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जाएं। कैमरामैन टीम के हमरा मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। जगह जगह बेतौकीर होती इंसानियत, लहू लहू फ़लस्तीन। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, आलमी बिरादरी की बेहिसी की मज़म्मत। फैसलाबाद में सदाए मस्जिद अक्सा सेमिनार, डिवीजनल सदर आसिफ रजा कादरी ने सदारत की। में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और आलमी बरादरी की मुजरमाना खामोशी के खिलाफ सदाए मस्जिद अक्सा सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसका एहतमाम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने मलकपुर में किया। हाफिज मोहम्मद यासिर कादरी अल मदनी और मौलाना अली हुसनैन रिजवी की खसूसी शिरकत डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने सदारत की। इन्होंने कहा कि इसराइली मजालम पर आलमी बरादरी का दोहरा मेयार काबिल मजम्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत बंद करवाएं। में मस्जिद अक्सा सदाए अक्सा के तौर पर मनाया जा रहा है और आज का ये कन्वेंशन प्रोग्राम उसी हवाला की एक कड़ी है। आज के प्रोग्राम से यही पैगाम दिया गया है कि इस्लाम ने मुसलमानों को भाई करार दिया गया है। आज जो आलम
اسلام کے حکمران ہیں وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں. امریکہ، اقوام متحدہ اور دیگر ان کے جو ہواری ممالک ہیں ان کی سرپرستی میں اسرائیلی حکومت فلسطینیوں پر مظالم ڈال رہی ہے. عالمی اسلام کے حکمرانوں کو چاہیے کہ آج فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کریں. فلسطینیوں کے حقوق پر غصبانہ قبضہ انسانیت کی توہین ہے. آصف رضا قادری کہتے ہیں مسلمان حکمران متحد ہو کر فلسطینیوں کا ساتھ دیں، فلسطین اور مسجد اقصی کی حفاظت یقینی بنائیں، فلسطینیوں پر صہیونی جارحیت کو لگام دی جائے. جو عالمی جو کفر ہے ان کا دوہرا معیار ہے کہ جو مسلمانوں پر ظلم ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں اگر ان پر کوئی ظلم ہو تو جلدی سے مذمت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے کہ ہماری ناچاکیوں کی وجہ سے آج ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. بڑھتے رہیں گے ظلم، تم کب تک بولو گے، لٹ جائے گی بستی تب بولو گے. کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں الومنائی ری یونین کا اہتمام کیا گیا. فیکلٹی آف اینیمل سے فارغ التحصیل طلباء کی شرکت، اساتذہ، صنعتکار، وائس چانسلرز، پروفیسرز بھی شریک ہوئے. فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں الومنائی ری یونین کا اہتمام کیا گیا جس میں فیکلٹی آف اینیمل ہسبینڈری سے فارغ التحصیل افراد نے شرکت کی. زرعی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے اساتذہ، صنعتکار، وائس چانسلرز، پروفیسر بھی شریک ہوئے. ڈین شعبہ اینیمل ہسبینڈری پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال، سری لنکا سے سنیل گاماگے نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ایکچولی اس کا جو مین تھیم تھا ایک گیٹ ٹوگیدر ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہمارے پڑھ کے جا چکے ہیں وہ اپنی میموریز کو ریکیپچولیٹ کریں اور ان کے لیے ایک اپنے الما میٹر کے لیے ایک پیار پیدا ہو. لو فار الما میٹر، دیٹ از یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، اور اسپیشلی دی فیکلٹی آف اینیمل ہسبینڈری. پنجاب میں کوئی 95% لوگ جو ہیں وہ یہاں اس فیکلٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس فیکلٹی کے گریجویٹ ہیں. میں خود اب وائس چانسلر ہوں لیکن میں بھی اسی فیکلٹی کا گریجویٹ ہوں. تو ماشاءاللہ سے بہت ہی لیٹ 70s سے یہ فیکلٹی جو ہے وہ ہزاروں سائنسدان بھی پیدا کر چکی ہے اور گریجویٹس بھی جو اس وقت انڈسٹری کو سرو کر رہے ہیں. وائس چانسلر چہلستان یونیورسٹی ڈاکٹر سجاد، ڈاکٹر بخت، ڈاکٹر احسان، ڈاکٹر لائق بھی شریک ہوئے. انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ارشد حنیف، ڈاکٹر زاہد بابر، ڈاکٹر عباس اور سی ای او رشید صداقت لمیٹڈ بھی شریک ہوئے. بہت زبردست ایونٹ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈے فرسٹ سے جب سے ڈگری سٹارٹ ہوئی ہے ان سب لوگوں کو اکٹھا کرنا اور اویئرنیس دینا کہ یہ لائف سٹاک جو ہے لائف کا پارٹ ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اور ان کو اویئرنیس دی. سندھ سے ڈاکٹر منور، بلوچستان سے ڈاکٹر وحید اور ڈاکٹر اکرام بھی تقریب میں شریک ہوئے. شرکاء کے مابین مختلف گیمز بھی کھیلی گئیں. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد. سابق ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایجوکیشن پنجاب رانا غلام سرور سلیم کی رسم چہلم. فیصل آباد میں چہلم کی مناسبت سے قرآن خوانی اور محفل نعت کا انعقاد کیا گیا. عزیز و اقارب سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. رانا غلام سرور سلیم کی رسم چہلم میں سابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز محمد شعیب، ستار شاہ، ڈائریکٹر سیکنڈری ایجوکیشن میڈم کشور رانا اور علامہ ساجد لطیف نے شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.